पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करता रहा, वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होके नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं, खा पी के। सुनो, और जब पिछले महीने में घूमने चला गया कहीं, और जब मैं घूमने गया वहां पे, फिर डाइट डुइट नहीं होती वहां, जो सब सॉफ्टियां आंदे, वो आंदे, कुलचे भटूरे सब आंदे। फिर भार मेरा बढ़ गया, और जब भार बढ़ा मेरा, अब तक उतना कम नहीं हुआ जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है उस चीज के लिए। हालेलुया। फिर तो पहाड़ां च गए, फिर कुलचे आंदे, वो भी आंदे, पता नहीं की आंदे, सारा कुछ आ गया फिर। और फिर लगातार 5-7 दिन खाया पिया, और जब आगे देखा वेट बढ़ा हुआ, क्योंकि बढ़ता तो स्पीड से, लेकिन कम 100 ग्राम करके होता है मेरा, बाकियों का पता नहीं। तो अब तक मैं कम कर रहा हूं पिछले 2 महीने से, अब तक उतना कम नहीं हुआ, शायद 5-7 दिन में पहुंच जाऊंगा वहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे फिर से कम करना है वेट, तो मुझे वही डेडिकेशन देनी पड़ेगी जो मेरी 3 महीने पहले थी। क्या खाना है, कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। अगर आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वही कंट्रोल आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को लेके आएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे जब वेट कम करना था, तो मुझे अगर आप मिनिस्ट्री में हो, तो अगर आपको मालूम होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो मैं अभी भी वेट में कम कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से 3 गुना मीठा ज्यादा खाता हूं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स में। वो चीनी मैं खाता ही नहीं हूं। बर्फ वाला पानी छोड़े हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। अगर मुझे सेवा के लिए तैयार होना है, तो मुझे कंट्रोल भी रखना है। एक पास्टर था, एक मिनिस्ट्री, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर हो रही, खुद को शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया शुगर है भाई, तू अपना कर इलाज और इसको खत्म कर, ये मत कर, वो मत कर। वो नहीं सुना, ये खा, वो खा। जिनको शुगर है वो तो मीठा नहीं खा सकते, उनको अलग तरह से वेट कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, या जो भी है। लेकिन वो बंदा सुना नहीं और खाता गया, टांग कट गई, फिर भी खाता रहा, मर गया एंड में। हीलिंग मिरेकल्स वैसे ही होते रहे। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, आपको उस तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में रखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल हो, वो फिजिकल हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री में रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में रिजल्ट हो, स्पिरिचुअल लाइफ में रिजल्ट हो, मेरे परिवार में कुछ हो, कुछ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर छुए मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो चीजें बाइबल की हैं, उन्हें एक बार जोश में नहीं, बल्कि हर रोज बार बार बिना दिल के भी आपको करना पड़ेगा। जितना मैं मीठा फ्रूट खाता हूं, आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी मैंने आदत डाली अपने आप को रोज। आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन अच्छे लगेगा, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जब आप 6 महीने खा लोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कुछ भी खा सकता था, तो मैंने अलग तरीके से अपना वेट कम किया। आमीन। लेकिन कंट्रोल के साथ, चाहे आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं। और सोचो स्पिरिट में, अगर आपका टीवी आप पे हावी है, आपका गुस्सा आप पे हावी है, आप किसी को माफी नहीं कर पा रहे, आप फोन की एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप फेसबुक पे 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, आप कैसे रिजल्ट ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं?
बात परमेश्वर की अब नहीं रह गई कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप नहीं बढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर चाहता है आप बढ़े। वो नहीं चाहता एक उसका बच्चा बहुत अच्छा हो, एक उसका बहुत नालायक हो, एक उसका गरीब हो, एक उसका बहुत अमीर हो, वो नहीं चाहता। पर वो ये चाहता है कि आप इस बात को समझें और एक स्पिरिचुअल कंट्रोल अपनी लाइफ में लेके आए कि जो वचन आपने सुना कि मैं प्रेयर करूंगा, वो वचन आपकी लाइफ में बना रहे। क्योंकि जब पहाड़ आएंगे, खाइयां आएंगी, बारिशें आएंगी, अलग अलग मौसम आएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जिस तरह परमेश्वर ने फिजिकल लाइफ में बनाए, सर्दी गर्मी, बारिश बसंत पतझड़ सब मौसम बनाए, उसी तरह से आत्मिक रीति में भी मौसम आते हैं। मौसम आता है जब आपका विश्वास हाई लेवल पे होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास सातवें आसमान पे होता है। एक मौसम आता है आपका विश्वास थोड़ा कमजोर होता है। हर विश्वास में, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, आपको उस वचन पे लगातार बिना मन के भी खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट देखना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने, आप देखना। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? प्रभु की उपस्थिति में सब कोई जाता है, हर कोई जाता है, लेकिन एलिया ने खास कहा कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। और एलिया कोई 20-25 साल का यंग लड़का नहीं था, उसकी उम्र काफी थी और वो उतने साल परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। हालेलुया। उतने साल रोज परमेश्वर के सामने। आपको क्या लगता है कि एलिया को दुख नहीं होगा? बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब कौन से दुख थे ये तो एलिया जानता होगा, कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी चुनौतियां थी, वो तो एलिया को मालूम होंगी। लेकिन बाइबल कहती चुनौतियों के बावजूद उसने कहा मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं हाजिर रहता हूं, दुख हो सुख हो, उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। ऐसी ताकत आपके अंदर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इस ताकत का सोर्स वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस है। उसके साथ रोज बैठना, उसके साथ रोज समय को बिताना। वचन सुन लिया, वचन को मान लिया, अब लगातार उसको करते रहना। क्योंकि एक बार वचन सुन के प्रार्थना करना, एक बार 3 दिन रात के रोजे रख लेना, यह काफी नहीं। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो सुना उसे करते रहना। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो क्यों उसने अलग अलग मौसम बनाए? वो एक जैसा भी रख सकता था 30 डिग्री कि एक जगह मौसम बस 30 डिग्री मौसम ही है जी सब जगह। उसने अलग अलग मौसम बनाए ताकि आप समझ सके कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां आपको लगेगा कि अब लाइफ नीचे जा रही है, अब लगेगा ऊपर जा रही, वो लगेगा नीचे जा रही, लेकिन वो तैयारी ऊपर जाने की होती। पर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप चैलेंजेस से निकलते हैं, चुनौतियां आपके सामने होती हैं, शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होता है। अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये क्यों है, अगर ये सच्चा है तो वो क्यों है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहे हैं। और तब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, बेमन से भी, मन करके भी। और फिर जब परमेश्वर देखता है कि वो कंट्रोल जो मुझे चाहिए इसमें, उस ग्रेटनेस के लेवल तक लेके जाने के लिए, महानता की लेवल तक लेके जाने के लिए वो आ चुका है। जैसे कंट्रोल आएगा वैसी लाइफ भी आपकी हो जाएगी। फिर अपने बिजनेस पे बैठेंगे, आपको साफ नजर आएगा कहां पे छेद है, कहां पे प्रॉब्लम है, किस बंदे में प्रॉब्लम है, आपको यह भी नजर आएगा। क्योंकि आपकी आंखें इसलिए बंद हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं। आप दुनिया को भी खुश करना चाहते हो, चर्च भी जाना चाहते हो, आप कोई लंगर प्रसाद मिस नहीं करना चाहते, कहीं भी लगाओ जी, बहुत प्यास लगी हो जी, फिर पी लिए जी। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप घर बैठे हो, हां आप घर बैठे हो और आपका बेटा आ रहा है एक दोस्त के साथ और होली स्पिरिट आप पे जाहिर करता है ये दोस्त है इसकी प्रॉब्लम का कारण। हां
या पवित्र आत्मा पे आप पे जाहिर करता है, ये वाला दोस्त इसका हेल्पर बनने वाला है, या इस दोस्त के घर में परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो तो हालेलुया।